सियासी मौसम में धर्म और जाति का हावी रहना लाजमी है। 4 चरण के मतदान के बाद एक बार फिर जंग मथुआ पर आ गई है। सुजाता मंडल की दलित पर आपत्तिजनक टिप्पणी ने बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। अब पूरे मामले में टीएमसी बैकफुट पर नजर आ रही है। रैली थी बर्धमान की। पीएम मोदी की जुबान पर नाम था बाबा साहेब का और उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। बाबा साहब आम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। वोटिंग के 4 चरण के बाद जब पीएम मोदी बंगाल के प्रचार के लिए पहुंचे तो हर रैली, हर सभा में उन्होंने अनुसूचित जाति का अलग से जिक्र किया और टीएमसी पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500 रुपए में बिक जाते हैं और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की इस बदली रणनीति की वजह समझने के लिए ये ट्वीट देखिए। बंगाल बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट में टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर दलित समाज के लोगों के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और सुजाता मंडल के बयान को बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी दलितों के अपमान को अपनी रैलियों में जोर शोर से मुद्दा बनाया। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे, भिखारी। दरअसल सुजाता मंडल का बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने दलितों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। कल ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और सुजाता मंडल पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बंगाल में दलित आबादी करीब 2 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 24% है और इसका बंगाल की 68 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत में दलित समुदाय का बड़ा हाथ रहा और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां दलित वोटरों को साधने में जुटी है और इसे लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुकी है। एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सीएसडीएस के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज एससी समुदाय में और उसमें खासकर जो मथुआ समुदाय के लोग हैं वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। सबसे बड़ा टकराव तब देखने को मिला था जब बांग्लादेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने मथुआ समुदाय के मंदिर में पूजा की थी, जिसे ममता बनर्जी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। दरअसल बंगाल की दलित आबादी का करीब 50% मथुआ समुदाय है और दार्जिलिंग समेत 5वें चरण की कई सीटें हैं जहां पर मथुआ समुदाय का अच्छा खासा असर है। ऐसे में 5वें चरण से पहले भी मथुआ समुदाय पर पॉलिटिक्स पूरे जोर पर है। তাই মতুয়ার এমপিকে নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন আর বছরে প্রতিদিন আমায় বলেন আমি অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাই। বাংলাদেশ মানেই অনুপ্রবেশকারী। रोज আপনারা গালাগালি দেন আর ইলেকশনের সময় ভোট করতে যান, লজ্জা করে না? दीदी आप विरोध करती हो सीए का, क्योंकि नाम शूद्र समाज, मतवा समाज और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने वाली है। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, ये शरणार्थी जो आए हैं उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यही वजह है कि टीएमसी नेता सुजाता मंडल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी
दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में जुटी है ताकि ममता को दलित वोटरों के मोर्चे पर भी मात दी जा सके। आज तक ब्यूरो।